ನ್ಯೂಸ್ 24 ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಾತರ್ಕಿ. ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾಯಾವತಿಯವರ 70ನೇ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜಗತ್ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವರದಿ ನಿಂತೀರಾ, ನೀವೇ ನೋಡಿ. जिंदाबाद 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 बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा। बहन जी आप संघर्ष करो, बहन जी आप संघर्ष करो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहन जी आई है, नई रोशनी लाई है। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। मान्यवर खांसीराम साहब अमर रहे, अमर रहे। मान्यवर खांसीराम साहब अमर रहे, अमर रहे। मान्यवर खांसीराम साहब अमर रहे, अमर रहे। आकाश ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದಲಿತ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಅಕ್ಕ ಮಾಯಾವತಿ ಅವರ 70ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ರಾಜ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ದಿನೇಶ್ ಗೌತಮ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ 4 ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಬಹುಜನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆ ಸದಸ್ಯರು, ಮುಖಂಡರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತ್. बहन जी ने 4 बार मुख्यमंत्री यूपी का बनाए थे। यूपी इज द हार्ट ऑफ इंडिया। उनके बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। साथियों, आपको मालूम है कि भारत देश का इतिहास, बाबा साहब ने भी भूमि के लिए संघर्ष किया था, मगर दूसरा चीफ मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, वो भी बात करे खेती देने का, मगर नहीं दिए। मगर बहन जी ने उनका थोड़ा सा समय में यूपी में जिसको देना था मायावती मुख्यमंत्री को, मगर नहीं दिया। मगर फॉरेन वन ने ये काम को देखकर उनको आयरन लेडी बिल को विरुद्ध दिया। और बाबा साहब को भारत रत्न तो जवाहरलाल नेहरू ने था, इंदिरा गांधी देना था और बाकी प्राइम मिनिस्टर देना था, मगर नहीं दी। मगर जब वीपी सिंह जैसे का प्रधानमंत्री थे, वो लोग ने बुलाकर हमको सपोर्ट करने के लिए बोले, तुमको कौन सा मिनिस्टर होना हम देने के लिए तैयार है। मगर मान्यवर कांसीराम साहब ने 2 बात रखे उनके सामने, बाबा साहब को भारत रत्न देना, मंडल कमीशन लागू करना, यही 2 हमारा डिमांड है। मंडल कमीशन का मतलब ये होता है कि बाबा साहब की सोच था, जब संविधान लिखते वक्त SC ST रिजर्वेशन देना चाहिए, लिखिए आधार धन बैकवर्ड धन बोल के बाबा साहब ने संविधान में लिखे हैं। मगर ये प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी उसको लागू नहीं किया। बाबा साहब ने पार्लियामेंट में उनका कुर्सी छोड़कर बाहर आ गए। ये बैकवर्ड वाले को मालूम नहीं है। ये बैकवर्ड वाले ने गांधी का बात सुना, ये मनवाद ने बोले बाबा साहब के पीछे गए तो तुमको वो बोलेंगे, ये बोलेंगे। वो लोगों ने कंफ्यूज होकर गांधी के पीछे गए। संघर्ष तो बैकवर्ड ने किया है, बुद्ध भी बैकवर्ड था, महात्मा ज्योतिबा बैकवर्ड है, छत्रपति साहू महाराज बैकवर्ड है, नारायण गुरु बैकवर्ड है, पेरेर साहब, ये लोग ने संघर्ष किया
मगर ये लोगों का फॉलो नहीं करे बैकवर्ड ओनली। ये उनका तो परसेंट भारत देश में 50% है। आप लोग सुनिए, कालेकर का कमीशन कांग्रेस ने बिठाया था, उसको लागू नहीं किया, वो कालेकर कमीशन 50। इधर मीटिंग में उधर साथ में मनाया जा रहा है। इधर कर्नाटक स्टेट में भी परम आदरणीय बहन जी के जन्मदिन को इधर 7 जोनों में बड़े धूमधाम से और बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है, जिसमें आपका बेंगलोर जोन है, जहां जोनल कोऑर्डिनेटर अशोक चक्रवर्ती वहां प्रोग्राम कर रहे हैं। दूसरा जोन बेंगलोर अर्बन जोन है, जहां केसी नागराज स्टेट के जनरल सेक्रेटरी वो प्रोग्राम कर रहे हैं। हसन जोन, जहां जोनल कोऑर्डिनेटर गंगाधर बहुजन और कर्नाटक स्टेट के स्टेट प्रेसिडेंट एम कृष्णमूर्ति सभी ये लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। दिवस के रूप में देश भर में बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता मना रहे हैं। उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बहन जी स्वस्थ रहें, दीर्घ आयु बहन जी की रहे। हम सबका मार्गदर्शन परम आदरणीय बहन जी हमारा इसी तरीके से करती रहें। बहन जी आप जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। हम सबकी यही दिली मनोकामना है कि आप 2027 में उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उन विधानसभा के चुनावों में आप भारी मतों से पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके उत्तर प्रदेश में 5वीं बार मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी आप संभालें। और 2019 का जो लोकसभा का चुनाव है, उससे पहले कर्नाटक प्रदेश में भी 2028 में जो विधानसभा का चुनाव है, परम आदरणीय बहन जी हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कर्नाटक स्टेट से भी इस बार बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पीछे नहीं रहेंगे। विधानसभा में अच्छा रिजल्ट ला करके हम 2019 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें यहां से पार्लियामेंट का खाता खोल करके परम आदरणीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी में जिन्होंने लंबे अरसे से काम किया, जो सबसे पहले ಮನುವಾದಿಗಳ ವರ್ಮ ಭೇದಿಸಿ ಒಡೆದ ಜಾತಿಗಳ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ, ಮನುವಾದಿಗಳ ವರ್ಮ ಭೇದಿಸಿ ಒಡೆದ ಜಾತಿಗಳ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ, ಸಮಬಾಳು ಸಮಪಾಲು ನಿನ್ನ ಪಾಲು ನೀ ಕೇಳು, ಸಮಬಾಳು ಸಮಪಾಲು ನಿನ್ನ ಪಾಲು ನೀ ಕೇಳು, ಆಳೋಣ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು ಬಹುಜನ ಬಂಧು ಇತಿಹಾಸವ, ಆಳಲು ಅಣಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ತನ್ನ ದೇಶವ, ಆಳಲು ಅಣಿಯಾಗುತ್ತಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ನೊಂದ ಜಾತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಿಸಿ, ಜಾತಿ ಸಂಕೋಲೆಯ ಜಾಣೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ನೊಂದ ಜಾತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಿಸಿ, ಜಾತಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆವಾರ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಜಾತಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆವಾರ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 24 ಕನ್ನಡ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಾಧ್ಯಮ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಸದಾ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.